खुदा अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज पीर 8 शव्वाल मुकर्रम 1446 हिजरी अप्रैल की 7 तारीख सन 2025 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया है मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीकेंड भी अच्छा सा गुजरा होगा। एक अच्छे से वीकेंड के बाद यू विल बी ऑल सेट फॉर दिस न्यू वीक। ऑफ कोर्स आप में से बहुत सारे अगर नहीं तो चलें कुछ दोस्तों के लिए दिस मंडे is not a very happy Monday because it marks the end of a long Eid, very long Eid break, जिसका आप रमज़ान के आखिरी 2 दिन भी आपने एंजॉय किया, फिर ईद के जो हैं वो 3 दिन भी आपने एंजॉय किए, फिर थर्सडे फ्राइडे आपने लीव ले ली और फिर सैटरडे संडे आपने छुट्टी मनाई। कल अपने शहर, आबाई गांव, जहां से भी हो वापस आए और आज से अपना ऑफिस ज्वाइन कर रहे होंगे। स्कूल्स भी आज खुल गए हैं तो सड़कों पे भी कुछ अलग सुबह की रौनक जो है वो भी वापस आ चुकी है। और या इट्स अ ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग हियर इन कराची। गर्मी जिसे कहना चाहिए ना कि अपने पूरी आबोताब के साथ जो है वो इस वक्त कराची पर टूट पड़ी है। अप्रैल का ये पहला हफ्ता है। अप्रैल वैसे ही खैर ऑफिशियली खैर मार्च से गर्मियाँ आ जाती हैं कराची में, लेकिन येस्टरडे टच 40 डिग्री सेल्सियस इन कराची, सो अबव एवरेज टेम्परेचर्स। एंड जो थोड़ी बहुत बचत हो रही है हमारी वो ये हो रही है कि शाम में बड़ी अच्छी हवाएं, ठंडी हवा, बल्कि आज सुबह भी जो है वो अच्छी हवा चल रही थी, लेकिन दिन में आते आते सिचुएशन जो है ना वो काफ़ी गंभीर हो जाती है। और ये है जी सूरत हाल इस वक्त तक की। सुहेब हसन साहब की आवाज़ में आप सुन रहे थे ज़रा चेहरा तो दिखाओ, कोक स्टूडियो का एक गाना था। और ऐसे गाने जिनके बारे में आप सोचते हैं कि काश ये कभी ना बनते, मेरा मतलब ओरिजिनल गाना तो बड़ा खूबसूरत है, मैं इसके इस वर्जन की बात कर रहा था। लेकिन खैर चलें जी, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद हैशटैग सनराइज विद अदील। इसके अलावा आप हमारी फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं दी सनराइजर्स कम्युनिटी। और दी सनराइजर्स कम्युनिटी में जाके आज जो है वो हम अभी कर लेते हैं हम कर लेते हैं अभी मैसेज जाके अपडेट, और फिर उसके बाद जो है वो आज का मैसेज ऑफ द डे लगा देंगे। एंड ऑफ कोर्स यू कैन पार्टिसिपेट, उसमें आप मैसेज कर सकते हैं साथ साथ। ओके, सो वी आर नॉट गोइंग टू हैव यूट्यूब लाइव अगेन टुडे। हमारे इंजीनियर बाबू ने आके मुझे ये बात कंफर्म कर दिया, तो यूट्यूब लाइव तो हमारे साथ नहीं होगा, लेकिन इस वक्त ये प्रोग्राम रिकॉर्ड ज़रूर हो रहा है। इसका मतलब ये कि आप बाद में दोपहर में किसी टाइम पे इस प्रोग्राम को जो है उसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे देख सकेंगे। या ब्रिलियंट। चलें जी, 7:26 ऐसे करते हैं आप लोग के मैसेजेस अब प्रोग्राम में जो है ना वो हम शामिल भी करना शुरू करते हैं। एंड देखते हैं कि क्या मैं सनराइजर्स कम्युनिटी में अपना मैसेज लगा सकता हूँ अभी या नहीं, या थोड़ा सा टाइम लगेगा। दैट रिमेन्स टू बी सीन। नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको हम चलें देख लेते हैं। हाँ ठीक है जी, मैं पोस्ट कर देता हूँ एज वी। चलें अभी बाद में करते हैं ना यार, ब्रेक आने वाला है, ब्रेक या 1.5 मिनट का ब्रेक आने वाला है ऐसे तकरीबन 3.5 मिनट बाद, तो उस पर जो है ना वो हम ये वाला काम कर लेते हैं। अभी फिलहाल लेट मी जस्ट लुक एट योर मैसेजेस जो कि आपने ट्विटर पे भेजे #सनराइज विद अदील के साथ। क्या है जी सिलसिला, क्या है? अताउर रहमान साहब से पहले जवेद साहब से पहले इमाद साहब। जी हाँ, इमाद क्या कहते हैं? ज़िंदगी की बड़ी सच्चाई और हकीकत यह है कि खुलूस अगर मुफलिसी हो तो बेवक़्त हो जाता है, और बेहिसी अगर दौलतमंद हो तो काबिल कबूल हो जाती है। वाह, यानी गरीब का खुलूस और अमीर की बेहिसी दुनिया को कबूल है, क्योंकि दुनिया में इज़्ज़त का मेयार जो है वो सिर्फ पैसा है। कितनी अफसोस की बात है यार, शर्म आनी चाहिए हम सबको। इसके अलावा प्राइस गैप ऑफ नॉर्मल पेट्रोल एंड हाई ऑक्टेन इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज लेवी ऑन HOBC फ्रॉम 50 to 70। भाई माशाल्लाह, हुकूमत को छोड़ना नहीं है इनको, नहीं जहाँ से आवाम को निचोड़ सकते हैं निचोड़ लें। अच्छा, मुझे ये बात नहीं पता थी कि हाई ऑक्टेन पे जो है वो पेट्रोलियम लेवी 50 रुपये थी, वो बढ़ा के 70 रुपये कर दी गई। यानी इसका मतलब ये कि 70 रुपये जो बाकी चीज़ों में भी लेवी थी वो भी उसके बराबर हाई ऑक्टेन कर दी गई। तो हुकूमत ने कहा कि देखें भाई, आपको पता है पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है इज़ ऑफ द इलीट फॉर द इलीट एंड बाय द इलीट होती है। अब इलीट अपनी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन डलवाते हैं, ये तो हमारे जैसे जो रियाया होती है ना वो गैसोलीन डलाती है ना। तो इलीट को ये बात पता चली कि आजकल लोग जो हैं वो अपनी ऑल्टो में भी
हाई ऑक्टेन डलवा रहे हैं। तो फिर एलीट को सुन के ये बड़ा गुस्सा आया होगा, एलीट ने कहा होगा ऐसा कैसे, उन्होंने जो है ना वो ऐसा किया कि उन्होंने जो है ना वो ठग करके उन्होंने, जिस तरह आप देख रहे हैं कि लियारी एक्सप्रेस वे पे अब से कुछ महीने पहले हम 30 रुपये एक तरफ का किराया दिया करते थे, अब जो है वो 70 रुपये हो चुका है, 10-10 रुपये की। वो कहते हैं ना डेथ बाय 1000 कट, यानी अब वो सिचुएशन आ गई है कि लिटरली यार हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग तो अब ये बात सोचते हैं कि यार लियारी एक्सप्रेस वे से लें या फिर शारा पाकिस्तान लालू खेत पे थोड़ा ख्वारी होना है यार, कम से कम इस अजियत से तो बच जाएंगे जो आपको अब 70 रुपये दे के उस गंदी सी रोड पे ट्रैवल करने पे इतना कचरा पड़ा होता है। ले रहे हो, सफाई कर लिया करो, इतना पैसा ले रहे हो, सरिया वहाँ का जो बैरियर्स लगे हुए हैं, ये जो लाहौर वाले ये बातें समझ नहीं पाएंगे बिकॉज आपके यहाँ जो वो बनी है ना रिंग रोड वगैरह, उसको तो बड़ा ख्याल बड़ी प्यार मोहब्बत से रखा जाता है। ज़ाहिर मरियम सुना है रात के चक्कर भी लगाती होंगी वहाँ पे। मैं मरियम औरंग से बेस बदल के बात करने की बात कर रहा हूँ, जो बेस बदल के अस्पताल जाती हैं किसी को पता नहीं चला ऐसा भेस बदला उन्होंने। सो एनीवे, तो कराची में तो आपको पता है लियारी एक्सप्रेस में कचरा भी पड़ा हुआ है, बच्चे पतंग भी उड़ा रहे होते हैं वहाँ पे, सुबह आई एम श्योर मूत्र विसर्जन भी हो रहा होगा, और वहाँ के साइड के जो बैरियर्स हैं उसके लोहे भी चोरी हो रहे हैं, चरसी वो चोरी करके हिरोइनची ले जा रहे हैं। फिर भी जो है पैसे उसके जो है वो 30 रुपये हुआ करते थे, अब उन्होंने 10 रुपये बढ़ाते 70 रुपये कर दिया। आई थिंक दिस इज ऑल हैपेंड विद इन अ ईयर्स टाइम इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। आई डोंट ट्रैवल डेली थ्रू लियारी एक्सप्रेस वे, लेकिन जो लोग ट्रैवल करते हैं वो ज़्यादा बेहतर मुझे बता सकते हैं। सो इलीट जो है अपना इमाद भाई, ये मसला है। अब आप भी इलीट आदमी है यार, आपको कोई परेशानी नहीं हो, तो इलीट के सपोर्टर्स भी हैं आप, तो कोई मसला नहीं है भैया, इन्जॉय करें। वैसे मैं भी बहुत ही अयाशी करने लगा था हाई ऑक्टेन डलवा के, कम कर लेते हैं अब यार, नहीं डलवाएंगे हाई ऑक्टेन, आप डलवाएं अपनी V8s में भाई, अपनी लेक्सस में और अपनी जो भी है सिलसिला यार। आगे बढ़ते हैं। जवेद साहब ने खबर शेयर की है, जापान्स निकी प्लंजेस मोर देन 8% आफ्टर ओपनिंग ऑन मंडे। जी बिल्कुल जी, आज सुबह काफ़ी जल्दी आग खुल गई थी, और आग खुलने के बाद मैं इंतज़ार कर रहा था ज़रा इंटरनेशनल मार्केट ज़रा खुलें, और इंटरनेशनल मार्केट खुलते ही वहाँ पर भी तबाही फिर गई है भैया। बड़ा जिसे कहना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है ना, उन्होंने इस वक्त जो हाल किया है यार दुनिया भर की मईशतों का, एक स्टॉक मार्केट का खास, मईशतों का हाल तो अभी हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन अगर हम स्टॉक मार्केटों की बात करें तो इस वक्त हाल जो है वो काफ़ी बुरा हुआ है। और इस वक्त जापान की स्टॉक मार्केट बिल्कुल जी एक मौके पे तकरीबन 8.5% तक जो है वो आज सुबह खुलने के बाद गिरी। अभी थोड़ा सा उसने रीबाउंड तो ज़ाहिर किया है। आई थिंक कोई उसका जो डिक्लाइन था वो मेरे ख्याल से अभी जब मैंने निकलने से पहले चेक किया था तो कोई तकरीबन 6.5% पे जो है वो आ गया था, लेकिन फिर भी गाइस दिस इज़ मेजर डिक्लाइन दैट वी आर लुकिंग एट। इवन ताइवान की स्टॉक मार्केट जो है वो भी बहुत बुरे हाल में है। इनफैक्ट ताइवान की सबसे बड़ी कंपनी TSMC जो कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर है, उसकी शेयर प्राइस आज लोअर लॉक लगा, 10% जो है वो आके गिरी है उसमें। सो या चलें जी, ओके ये हो गई सूरत हाल। और जी मैसेज हमारे पास क्या आया है, अच्छा मैं ब्रेक की जाने भी अभी बढ़ना है, लेकिन उससे पहले मैरीन लू पेन कॉल्स हर कन्विक्शन अ पॉलिटिकल डिसीजन। बिल्कुल जी, फ्रांस की इंतहा पसंद नेशनलिस्ट लीडर मैरीन लू पेन, उनको सज़ा सुना दी गई है और अपनी पूरी ज़िंदगी वो अब जो है वो इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगी, लेकिन उन्होंने इसको जो है वो एक सियासी डिसीजन करार दिया है। और अताउर रहमान, अच्छा बाकी मैसेजेस पे अब आते हैं जी। अब हम ना ज़रा ब्रेक के बाद अभी एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, बिकॉज 7:31 से ऊपर हम निकल चुके हैं। सो छोटा सा ब्रेक है मुख्तसर सा, इसके बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं। इंजीनियर बाबू से गुजारिश है कि ज़रा प्लीज़ स्टूडियो तशरीफ लाइए, आपसे भी एक काम है मुझे। इन द मीन वाइल यू गाइस एंजॉय दिस कमर्शियल ब्रेक। या सो गाइज हियर वी आर एंड 7:34। हाँ मैसेजेस पे आपके नज़र डाल रहे थे, और अभी हमने मैसेज जो है वो वहाँ पे भी लगा दिया है। We have put up the message on Facebook as well। और अताउर रहमान साहब ने क्या खबर शेयर की है हमारे साथ, and politicians in the rest of the world should be cautious, retaliation risk making things worse, possibly catastrophically so। Instead countries should focus on increasing trade flow among themselves। okay, ये basically एक द इकोनॉमिस्ट में ये आर्टिकल आया है, बिकॉज ज़ाहिर देखिए जी डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह की आप कह सकते हैं कि एक बहुत मेजर डिसरप्शन जो है वो कॉज की है, और इसमें कोई शक नहीं है दैट अगर फर्ज करें डोनाल्ड ट्रंप स्टिक्स टू दीज टैरिफ जो कि उन्होंने दुनिया भर पे लगाए हैं, अमेरिकन जो इम्पोर्ट्स हैं उन पे लगाए हैं, इफ़ ही स्टिक्स टू दैट दिस वुड एक्चुअली मार्क वन ऑफ द बिगेस्ट दुनिया में आप कहना चाहिए कि
की जो फंडामेंटल्स हैं उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली, यानी दिस इज समथिंग एज बिग एज द ब्रेटन वुड सिस्टम एंड समथिंग एज बिग एज अमेरिका पुलिंग आउट ऑफ द ब्रेटन वुड सिस्टम एंड देन अमेरिका गेटिंग इनटू दिस टैरिफ्स एंड ऑल, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप साहब जब अमेरिका की अजमत के दौर की जो है वो याद दहानी कराते हैं, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि ही इज़ अ वेरी नोस्टैल्जिया ड्रिवन, वो अमेरिका को एक बार फिर से 60s का अमेरिका बनाना चाहते हैं, या मे भी कुछ लोग ये कहते हैं कि जी वो 1930s से पहले का अमेरिका जो है वो बनाना चाहते हैं। लेकिन खैर एनीवे आई थिंक अभी मैं फरीद ज़करिया साहब का भी एक मोनोलॉग सुन रहा था CNN पे, और वो यही कह रहे थे कि अमेरिका इज़ अ मच बिगर मच बेटर कंट्री, मच प्रॉस्परस कंट्री, मच इंटीग्रेटेड कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंपेयर टू द टाइम्स दैट डोनाल्ड ट्रंप टॉक्स अबाउट। लेकिन खैर एनीवे ट्रंप के जहन में ये बातें हैं। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है, बहुत दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप एक मुकम्मल, मुझे वाकई जिस बात का सबसे ज़्यादा मुझे हैरानी हो रही है वो ये कि ट्रंप मुकम्मल कहना चाहिए कि इम्प्यूनिटी के साथ ये सारी चीज़ें कर रहा है, एंड देयर इज हार्डली एनी रेजिस्टेंस दैट ही इज फेसिंग इन अमेरिका। ये मेरे लिए एक बड़ी दिलचस्प बात है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। जीशान बेग साहब कहते हैं 7th of April is the World Health Day. The theme for World Health Day this time is Healthy Beginnings, Hopeful Futures. World Health Organization was established on 7th of April 1948. Its headquarters is located in Geneva in Switzerland. बिल्कुल जी दुरुस्त फरमाया आपने। आज वर्ल्ड हेल्थ डे हमारे यहाँ, जब मैं हमदर्द पब्लिक स्कूल में हुआ करता तो हमारे यहाँ अप्रैल के महीने में एक हेल्थ कॉन्फ्रेंस नाम का एक इवेंट जो है वो हुआ करता था, और बड़ा ज़बरदस्त था। हकीम मोहम्मद सईद साहब वो इवेंट करवाया करते थे। एक दो दफ़ा मुझे भी ये मौका मिला कि मैं उस प्रोग्राम को होस्ट कर सकूं। बड़े तो छोटे हुआ करते थे, टीनेजर्स में हुआ करते थे, लेकिन उस बड़े प्रोग्राम को होस्ट करने का जो है वो एक मौका मिला और इत्तेफाक हुआ, और मैंने बड़ा इन्जॉय किया उसको, नो डाउट अबाउट दैट। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, यस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनका वर्ल्ड हेल्थ डे आज होता है, लेकिन इस दिन की अफादियत अपनी जगह, लेकिन आलमी इदारा सेहत जो है, आलमी तंजीम सेहत इस वक्त एक बड़े मुश्किल दौर से गुजर रही है। बिकॉज आपकी नॉलेज में ये बात होगी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यहाँ पे भी डिसरप्शन जो है वो कॉज की, और वहाँ की डिसरप्शन जो है वो ये है कि उन्होंने फंडिंग जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की काफ़ी हद तक कम कर दी है, और बहुत सारे प्रोग्राम जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चला रही थी वो अब नहीं चला पाएगी। दे आर गोइंग थ्रू अ सिवियर कटिंग ऑफ फंडिंग राइट नाउ, और अब देखते ही हैं कि कौन से दुनिया के ममालिक हैं जो कि आगे आते हैं और आगे बढ़ के जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस फंडिंग को जो है उसको बढ़ाते हैं। 7th April metric system day, system of measurement used in most countries of the world except for USA, Liberia and Myanmar. Pakistan officially uses the metric system, also known as the International System of Units or SI for measurement, which was adopted in 1967. All right, बिल्कुल जी, इंटरनेशनल डे ऑफ मेट्रिक सिस्टम। कहना यही चाहिए दुनिया के, ऐसा कि उन्होंने बताया कि सिर्फ 3 ममालिक ऐसे हैं जो कि मेट्रिक सिस्टम को जो है वो नहीं मानते, लेकिन हमारे यहाँ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ऑफ कोर्स हमारे मुल्क में जो सिक्का राइजुल वक्त है वो ज़ाहिर है मेट्रिक सिस्टम ही है, और इस मेट्रिक सिस्टम में ज़ाहिर है नेचुरली हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं वो मीटर का हिसाब हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रहा होता है, किलोमीटर हम इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं अमेरिका में माइल्स के थ्रू डिस्टेंस को वो मेजर करते हैं, हम लोग किलोमीटर्स, बाकी पूरी दुनिया जो है वो किलोमीटर्स के थ्रू कर रही होती है। हम लोग सेल्सियस इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे फ़ारेनहाइट इस्तेमाल हो रहा होता है, पाउंड्स में वहाँ पे वेट किया जाता है, हम लोग किलोग्राम्स यूज़ कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे भी अमेरिका का अपना कोई इंटरनेशनल कोई है, बग है उनका, क्या कहा जा सकता है इस चीज़ के हवाले से। चलें जी, और क्या सीन है। ओहो बहुत सारे मैसेजेस तो मैंने अभी तक देखे नहीं है यहाँ पे। लाहौर रिंग रोड टैक्स इज़ 60 रुपीज़ वन वे। ज़बरदस्त बात है यार, रिंग रोड टैक्स 60 रुपीज़ वन वे है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कितनी खूबसूरत सी वो रोड है, क्या अफादियत है उस रोड की। एम टैक्स सिस्टम भी वहाँ पे लगा हुआ है। हमारे यहाँ तो अभी भी जो है ना वो बैठा हुआ होता है टालपुर, और वो बैठा हुआ ना गेट को ऊपर नीचे हाथ से ऊपर कर रहा होता है। अक्सर तो टांग से उन्होंने लगाया हुआ होता है, टांग नीचे करते हैं, वो फाटक नीचे हो जाता है, टांग ऊपर करते हैं। साफ़ सुथरी आपकी जो है वो चौड़ी सी एक बनी हुई है रिंग रोड। 60 रुपये खुशी से आप पे कर दें यार, यहाँ तो पे करने का भी दिल नहीं चाह रहा है इसका यार। लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम अदील अंकल, वी हैव 15th anniversary of our school. Today we have multiple activities in the school and we are bringing our scooty. Oh, Hani Khan, Zainab Khan, Hurain and Hamza
कौन सा स्कूल है माशाल्लाह, 15 साल हो गए आपके स्कूल के। अब ये मत करना कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल, कौन सा स्कूल है, मैं नाम पढ़ नहीं पा रहा ठीक से स्कूल का, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि स्कूल अपनी सालगिरह मनाने के लिए आपसे गिफ्ट मंगवा रहा हो। बेटा आपके स्कूल की सालगिरह 15 साल हो गए, आप हमारे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आइए। तो आई होप दैट खर्चा स्कूल ही कर रहा होगा अपनी जेब से, ये भी तो बहुत बड़ा मसला है। ओके जी, और क्या सीन है? आसिफ हयात साहब, यहाँ पर कोई, हमने रिंग रोड की बात कर ली है। देन वी हैव गॉट वानिया, शी सेज टुडे इज माय सिटी स्कूल पीएफ चैप्टर क्लासेस विल रिज्यूम आफ्टर ईद हॉलीडेज एंड आई एम गोइंग टू स्कूल विद पापा। आई एम वेरी हैप्पी आफ्टर टॉकिंग टू यू लाइव ड्यूरिंग ईद शो। हाँ, वानिया की सारा भी आई हुई थी हमारे शो में, ईद के स्पेशल शो में, और वानिया ने जो है वो उसमें कॉल भी की थी और उनकी आपस में पता नहीं क्या बातें हुई थी, लेकिन उनकी बातें हो गई थी। ओके, आयशा यासीन, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज, गुड मॉर्निंग भेजती हैं आप फ्रॉम लाहौर एंड थैंक यू। अभी क्या सीन है? अभी आपका जो है वो हम लिए चलते हैं अभी गाने की जानिब, और इस गाने के बाद एक कमर्शियल ब्रेक होता है। वापस आके हम आप लोग के मजीद पैगाम प्रोग्राम में शामिल करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। नेचुरली प्रोग्राम में आगे चल के भी हम बात करेंगे अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिसमें नेचुरली इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट्स में जो टर्मोइल डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से आया हुआ है उसकी भी बात होगी। हाउ डज दैट इफेक्ट पाकिस्तान, पाकिस्तानी मार्केट्स पे थोड़ा बहुत और भी ज़रा नज़र डाल लेते हैं। एंड पेट्रोल, बिजली की कीमतों में कमी, ज़ाहिर है ये हुकूमत ने इसको बड़े ही जैसे कहना चाहिए कि पुरतपाक अंदाज से इसको सेलिब्रेट किया, लेकिन अब उसकी ब्रेकअप और उसकी जो है ना वो तफसीलात भी मज़ीद सामने आना शुरू हुई हैं। सो दैट इज़ एक्चुअली वेरी फ़नी एंड वेल, काफ़ी सारे लोग, द ओपिनियंस आर डिवाइडेड अबाउट इट, लेकिन मेरा तो ये कहना है कि भाई इस मुश्किल दौर में, इस इकोनॉमिक तंगी के दौर में जो कुछ हाथ आता है इसको उठा लें। इस वक्त ना आप आम खा लें और क्या कहते हैं कि पेड़ ना गिने, इस वक्त बादाम खा लें आप। बाकी है कि बाज़ लोग हैं वो पेड़ भी गिनना चाहते हैं, पेड़ गिनते हैं ना, मेरे ख्याल से ऐसे ही होता है। तो या वो लोग जो कर रहे हैं वो उनको करने दें। तो इस पे बात करेंगे ज़रा आगे चल के। तो अभी इंजॉय करें इस सॉन्ग को और फिर एक कमर्शियल ब्रेक, मिलते हैं आपसे इसके बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग। जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया है, इंजीनियर बाबू अगर अखबारात आ गए हैं तो वो भी ले आइए, और इसके अलावा पुराना वाला हेडफोन भी ले आइए। अब वही ठीक है यार, अगर तंगी में ही जीना है तो फिर हम उस तरह जी लेंगे, ज़्यादा बेहतर है। कोई बात नहीं। ओके चले जी, 7:49 एंड द सनराइज शो विद अदील एंड लेट मी लुक एट मोर मैसेजेस that we have. Let's see. All right, happy birthday Jackie Chan. Wow. Legendary martial art actor and director Jackie Chan turns 71 today. 71 साल भाई माशाल्लाह। Hong Kong martial art actor and film director, acting since 1960s, more than 150 films. ओह 150 फिल्में, कमाल है यार। Forbes estimated his net worth to be $350 million as of 2016, second highest paid actor in the world. Jackie Chan, very nice. हसन शेख कहते हैं ऑन दिस डे 2020 कोविड-19 पेंडेमिक, चाइना एंड्स इज लॉकडाउन इन वुहान। ऑलराइट, चाइना ने अपना लॉकडाउन, अगर चाइनीज का तो आपको पता है कि अजीब कंफ्यूज सी स्ट्रेटजी थी। दे वर द लास्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू कम आउट ऑफ टू ओपन देयर बॉर्डर्स। इफ यू रिकॉल, उनकी जो जीरो कोविड पॉलिसी थी उससे बड़ा नुकसान हुआ है चाइना का, और उनका इकोनॉमिक माशी तौर से भी बड़ा नुकसान हुआ है, और इवेंचुअली उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उन्होंने जो है वो कम्युनिटी स्प्रेड जो है वो अपने मुल्क में होने दिया। सो या आई थिंक वन ऑफ द फ्यू थिंग्स दैट चाइना हैज गॉट रॉन्ग इन रीसेंट डेकेड्स, दिस वाज वन ऑफ दोज। हसन शेख कहते हैं लक्समबर्ग इज द फर्स्ट कंट्री टू ऑफर कंप्लीटली फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग बसेस, ट्रेन्स एंड ट्राम्स। ओ भाई, ये पंजाब गवर्नमेंट को मैं बता दीजिएगा, फ्री कर देंगे वो हर चीज़, पैसे वैसे है नहीं, रोकड़ा वोकड़ा कुछ नहीं है, फ्री कर देंगे चीज़ें यार। ये है सूरत हाल। चलें जी, और सिचुएशन क्या है यार? जैकी चैन 71 years, नॉट बैड मैन, एक्सेलेंट। He looks pretty young for a 71-year-old. उड़ी यार, 70 यंग से याद आया यार, अभी सुबह अम्मी को ही बता रहा था मैं ये बात ना। आज सुबह मैं पार्क गया हुआ था, वहाँ पे ना एक अंकल रोज़ाना सुबह आए हुए होते हैं, तो आज ऐसे ही वो मैं अपने कुछ राउंड्स करने के बाद कुछ वॉक शॉक कर लेता हूँ, तो हुआ ये कि मैं आज वो अंकल के साथ में वॉक कर रहा था एंड ऐसे ही मैंने कहा अंकल माशाल्लाह कैसे आपका रमज़ान कैसा रहा? यार बेटा बस यहीं पार्क आते थे रोज़ाना। मैंने कहा अच्छा ज़ईफ़ हैं, उम्र है उनकी माशाल्लाह, नज़र आती है उम्र। मैंने कहा कि अंकल रोज़ाना आ रहे थे आप? सर, मैं अंकल नहीं बोल रहा था, सर बोल रहा था। सर रोज़ाना आ रहे थे आप पार्क? जी जी बेटा, मैं तो रोज़ाना आता हूँ, रमज़ान में भी सुबह फजर के बाद इधर आता हूँ और बस फिर 1 घंटा वही अपना 45 मिनट वॉक की। मैंने कहा माशाल्लाह रोज़े भी रखे? कहने लगे जी पूरे रोज़े रखे। मैंने कहा भाई ज़बरदस्त। मैंने कहा वैसे कितने साल हो गए आपको वॉक करते हुए?
कहने लगे 70 ईयर्स। मैंने कहा नहीं मैं आपकी उम्र नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कितने साल हो गए वॉक करते हुए। मैंने कहने लगे बेटा मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मैं 70 ईयर्स से वॉक कर रहा हूँ। मैंने कहा अंकल क्या वॉक करते हुए पैदा हुए थे, क्या हो गया, लाइक कैसे हो गया, ये तो किम जोंग उन की हरकतें हैं, ये तो किम इल सैंग, किम जोंग इल उनका होता है ना, ये पैदा होते ही उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, इस तरह की बातें हैं भाई वहाँ पे, उनके बारे में लेजेंड्स हैं ये। कहने लगे बेटा हाउ ओल्ड डू यू थिंक आई एम। अच्छा अच्छे ना माशाल्लाह पढ़े लिखे अंकल हैं और अच्छे प्रोफेशनल आदमी रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में, अभी भी हैं, कोई वो बेस लेकिन शान सुल्तानी नहीं जाती। तो मैंने कहा अंकल मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग अब मैं तो पहले आपको समझता था यू मस्ट बी अराउंड 70-71 ईयर्स। ही टोल्ड मी दैट ही इज 85 ईयर्स ओल्ड। यार माशाल्लाह मुझे इतनी खुशी हुई सुन के। मैंने कहा यार ही सो young for 85 years old. He's so active for an 85-year-old person. That was so cool. I was so amazed यार, बड़ी खुशी हुई आज सुबह मेरे लिए, बड़ा एक फील गुड मोमेंट था ये, that if you keep your health in check, और अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने आप को एक्टिव रखें, so events like these do happen, like time and again you come across people like those. 85 साल की उम्र, 85 माशाल्लाह, and he was so active and he doesn't look 85 at all. So well done to uncle. All right, ज़बरदस्त। चलें जी, और क्या सीन है, और क्या सीन है। Today almost all markets in Karachi will be observing strike in solidarity with Palestine. One should adjust the market visit accordingly. अच्छा भी अरशद इमाम साहब, thank you so much for this update. जी हाँ, ये बहुत critical update है। अच्छा, we do not know about markets in Lahore and Pindi and बाकी शहरों में पेशावर and all, लेकिन आप जानते हैं कि global strike की कॉल दी गई है पैलेस्टाइन के हवाले से, बिकॉज आपको ये बात पता है कि इस वक्त फ़लस्तीन का जो हाल है और जो मसला इस वक्त गज़ा में, आपको पता है कि ऐसा लग रहा है दैट इज़राइल इज़ गोइंग फॉर दैट फाइनल पुश नाउ। एक फाइनल पुश वो अब दे रहे हैं कि गज़ा को बिल्कुल अब तो ख़त्म कर देना है, फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकलवा देना है, जो भी है सिलसिला। सो इसके हवाले से एक कॉल दी गई है कि दुनिया भर में स्ट्राइक जो है वो की जाएगी। सो कराची के जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि वो इस ग्लोबल स्ट्राइक में हम आवाज़ होना चाहते हैं और वो जो है वो इस हवाले से स्ट्राइक करेंगे। तो यस, कराची की मेन मार्केट जो आपकी सदर वगैरह, रीगल, ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट एंड ऑल, आई एम अज्यूमिंग अरशद साहब मेरे पास मार्केट्स के नाम नहीं पता, आप इसमें कोई आपके इस मैसेज में है भी नहीं, लेकिन जो कराची की मेन मार्केट, सो इफ़ यू प्लानिंग टू गो टू द मार्केट्स टुडे, आप एक बार ज़रा ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपकी वो मार्केट जो है वो खुली हुई है या नहीं। सो चलें जी, ओके। अब हम ऐसा करते हैं कि आज के अच्छा अखबारात, तो अभी अखबारात मेरे पास आई नहीं है भैया, अभी तक मैंने शायद इंजीनियर बाबू के पास भी नहीं आया, वरना वो ज़ाहिर है यहाँ पर ले आते, लेकिन कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। हम जो है वो ऑनलाइन एडिशन पे जो है वो आ जाते हैं और ऑनलाइन एडिशंस पे देखते हैं जी क्या है अहम तरीन खबरें। और थाउजेंड्स ऑफ अफगान्स बीइंग डिपोर्टेड फ्रॉम पंजाब एंड सिंध। Dawn.com में आज जो है जो लीड न्यूज़ है, दैट इज़ अबाउट मोर देन 1600 ऑलरेडी रिपैट्रिएटेड, ओवर 5000 हेल्ड फॉर प्रोसेसिंग बिफोर हेडिंग टू बॉर्डर। बिल्कुल जी, आप जानते हैं पाकिस्तान में जब भी कोई बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो उसके बाद अफ़गानियों के ख़िलाफ़ एक मुहिम यहाँ पे शुरू होती है कि जितने भी अफ़गान हैं वो बिन लिविंग इन पाकिस्तान फॉर अ लॉन्ग टाइम, उनको पाकिस्तान से जो है वो निकालने का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। सो एक बार फिर से 31 मार्च की उनको डेडलाइन दी गई थी, लेकिन डेडलाइन देने वालों ने ये कैलकुलेट नहीं किया था कि 31 मार्च को एक्चुअली ईद हो सकती है, तो उन्होंने फिर उसको बढ़ा के मेरे ख्याल से 4 या 5 कर दिया था। अब उसके बाद से जो है वो इन्होंने आके इसको दोबारा से रिज्यूम कर दिया। बड़ी तादाद में अफ़गानियों को जो है वो धकेला जा रहा है पंजाब और सिंध से एक बार फिर से टू अफ़गानिस्तान। ओके, और क्या सीन है, और ये सीन है जनाब, या एडिटोरियल बराबर में डॉन का एडिटोरियल मुझे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, गवर्नमेंट शुड कंसिडर व्हाई बलूचिस्तान पीपल आर प्रोटेस्टिंग रादर देन stopping them. Okay, government keeps BNP Mengal long march to Quetta at bay. Law enforcement personnel and circles sit in to arrest Mengal. Party calls for strike across Balochistan today. ज़ाहिर है जी, BNP Mengal जो ये मेंगल साहब हैं, इनका भी जो है वो एक रोल है इस निज़ाम को ज़ाहिर लाने में, लेकिन अब ज़ाहिर है वो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ हुए हुए हैं आजकल,
और ये एक मार्च कर रहे हैं और ये मार्च करते हुए कोयटा में दाखिल होना चाहते हैं और कोयटे में दाखिल हो के वो वहाँ पे वल्लाह आलम प्रोटेस्ट करेंगे, क्या करेंगे हमें पता नहीं। आपको पता है कि बलूचिस्तान के जो इस वक्त बहुत सारे लीडरान नए नए आ गए हैं, नई नस्ल, उनमें से काफ़ी को गिरफ़्तार किया हुआ है, तो क्या पता नहीं क्या करेंगे। इस्लामाबाद जाना चाहिए था, लेकिन खैर अब तो ये मेंगल साहब, अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो अपने बीएनपी के सपोर्टर्स के साथ कोयटा पहुंचने का इरादा रखते हैं, लेकिन हुकूमत ने उनको वार्न कर दिया कि अगर आप कोयटा में दाखिल हुए तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो स्टे अवे फ्रॉम द सिटी, लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर। ओके जी, इंडस कैनाल प्रोजेक्ट टू ग्रेटली हिंडर कराचीज वाटर सप्लाई, सिंध ऑपोजिशन पार्टीज क्लेम, प्रोटेस्ट लीडर्स वार्न द कैनाल विल मेक कराची वाटर सप्लाई इम्पॉसिबल। अच्छा जी, ये आपको पता है बड़ी कंट्रोवर्सी इस वक्त सिंध में चल रही है। पीपल्स पार्टी बार बार इस बार को डिनाई कर रही है कि जी वो किसी भी तरह कंप्लिसिट नहीं है इस पूरे मामले में। वी नो व्हाट इज़ द बैकग्राउंड। सदर्न पंजाब में जो डेजर्ट है, जो सहरा है, वहाँ पे कॉर्पोरेट फार्मिंग करने के लिए SIFC के अंडर जो एक प्रोजेक्ट आना है, उसमें कई हज़ारों पता नहीं एकड़ ज़मीन जो है उसको सैराब करने के लिए दरियाए सिंध से कुछ 6 कनालें निकालने का जो है वो प्लान किया गया है। सिंध का ये कहना है कि अगर ये कनालें निकाल दी गई तो सिंध विच इज़ ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस्ड, उनका जो है वो पानी वहाँ पे डाइवर्ट हो जाएगा और सिंध का इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। 1 मिनट ऑफ द मीटिंग सर्कुलेट होते हैं आमतौर से मीडिया पे, जिसमें जरदारी साहब के दस्तखत होते हैं और वो कहते हैं जी दस्तखत नहीं, एक मीटिंग के बारे में बताया जाता है जिस पे जरदारी, उसका नोटिफिकेशन है या ब्रीफ वगैरह है, जिसमें कहा जाता है जरदारी साहब सदारत कर रहे थे और वो कह रहे थे जी इसको एक्सपेडाइट कराएं, जल्दी जल्दी इनको बनाएं। लेकिन अब पीपल्स पार्टी जो है, जिसकी हुकूमत आप जानते हैं बिल्कुल एब्सोल्यूट पावर इंजॉय करती है सूबा सिंध में, पिछले 15 साल से हर चीज़ उनके कंट्रोल में, ये पूरा निज़ाम जो है वो जियाला हो चुका है। उनका ये कहना है कि जी हम तो बिल्कुल भी इसको सपोर्ट नहीं करेंगे और ऐसा हो जाएगा और सिंधु माँ और सिंधु दरिया और सिंध हमारी माँ है और ये और फलाना है। तो वो अब बहरहाल इस पे कुछ कर रहे हैं, जो भी है सिलसिला, वल्लाह आलम क्या होता है सिलसिला। चलें जी आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है। एक्सप्रेस का लिखना है गज़ा में इसराइली बर्बरियत में मज़ीद दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे यार, बहुत बहुत जुल्म है यार, कैसे रुकेगा ये सब। अच्छा जी, इसके अलावा PTI के रहनुमा आज़म सवाती के कुरान के हल्फ के साथ तहलका खेज़ इंकशाफात हुए हैं। खैर एनीवे, इस निज़ाम को चलाने वाले लोग कम से कम इस बात में जो है वो बिल्कुल कामयाब हो गए हैं कि एक तरह की PTI के लीडरान में फूट डल गई है, चाहे वो झगड़ा हो, गंडापुर हो, और कल जो है वो आज़म खान सवाती ने जो है जो इंकशाफात किए हैं ज़ाहिर है उसके हवाले से भी। और तो इसमें ज़ाहिर है एक बात क्लियर है और वो ये कि सलमान अकरम राजा को साइड लाइन करने की ये पूरी कहानी है। और अब कहते ये हैं कि आज़म सवाती ने कहा कि इमरान खान की मशावरत के बाद जनरल आसिम मुनीर के उस्ताद के ज़रिए रब्ते की कोशिश की, आसिम मुनीर के करीबी दोस्त समीद आरिफ अलवी के ज़रिए भी कोशिश की, आर्मी चीफ से बातचीत के दरवाजे ताहम ना खुले। तो ये जो अब एक चीज़ बनाई गई है कि इमरान खान इज़ डेस्परेट टू हैव टॉक्स विद द इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान से बात करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। ये वही नैरेटिव है जो कि ज़ाहिर है PDM ने डे 1 से जो है वो क्रिएट किया है। अब आज़म सवाती की, जिनको आपको पता है कि एक बड़े मजलूम के तौर से प्रेजेंट किया गया था PTI की जानिब से, उनकी जानिब से जब ये बात की जा रही है तो PTI के बयानिए को इससे शदीद नुकसान पहुँचा है। लेकिन फिर वही सवाल पैदा होता है कि क्या इससे लोगों की परसेप्शन में फ़र्क पड़ेगा या नहीं। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी आपको जो हम लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जानिब, और मिलेंगे आपसे इसके बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। Alright, that was Gel with एक दिन आएगा to you गाएगा। Hope you guys enjoyed that song। 8:06 हो चुके हैं। Good morning to the Sunrise Show. This is me Adil, and good morning especially to those friends of mine जिन्होंने आज काफ़ी दिनों बाद शो ट्यून इन किया होगा। Naturally, for some of you this would be the first I would say working day after this long Eid break. So yeah, welcome back. चलें जी, अभी हम बात करते हैं कुछ खेलों के हवाले से, और खेलों के हवाले से हम बात करते हैं naturally let us start with the IPL. और नहीं, why in the world would I talk about IPL? No, let's start with PSL of course. यार इतना दिमाग से जो है ना वो PSL पीछे जाता जा रहा है कि पता नहीं, उसकी जगह मुंह से भी IPL निकल गया अभी। Let's talk about the Pakistan Super League. That's the HBL PSL. और HBL PSL का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ because of course इस वीक से जो है वो HBL PSL का आगाज़ होने वाला है। HBL PSL 10 as they say, और 11 अप्रैल
Friday 8:30 p.m. Pakistan time. Rawalpindi will be hosting the first game जहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला होगा. लास्ट फ्राइडे शो में आपको बताया था कि ऑनलाइन टिकट सेल्स हैव स्टार्टेड और अब जो है वो काउंटर पे सेल्स जो है वो भी एक प्राइवेट कोरियर कंपनी के काउंटर्स पे जो है वो आपको टिकट्स अवेलेबल मिल जाएंगे. बट दीज आर अवेलेबल एट सेलेक्ट आउटलेट, नॉट एवरी आउटलेट. तो आप जो है वो पीसीबी की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी आउटलेट से जो है अक्रॉस पाकिस्तान बहुत सारे शहरों में टिकट जो है अवेलेबल हो जाते हैं. इनफैक्ट ओवर द वीकेंड भी मेरे पास एक मैसेज आया था एंड समबडी एक्चुअली मैसेज मी दैट शी इज बीन ट्राइंग टू मेक पेमेंट्स ओवर द internet over the website but this just not going through. So what is the scene, are the tickets available and all, and I told them मैंने कहा मेरा ख्याल से मंडे से ही है. But then I went to the website and I checked. I said yes, it is available from Monday, which is today. So yeah, good luck if you are interested in watching the games. याद रहे जी पहले वीकेंड पे कराची में भी मैच होगा. इनफैक्ट इट्स द मैच नंबर 3 जो कि सैटरडे की शाम को कराची में नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. ये बात याद रखिएगा जी, कराची हैजंट गॉट मेनी मैचेस दिस टाइम, ओनली 5 मैचेस. कराची किंग्स के जो होम मैचेस हैं सिर्फ इस बार वो यहाँ पर होंगे. आई अज्यूम दैट्स द केस. सो कोयटा ग्लैडिएटर जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके इस बार मैचेस जो हैं वो पिंडी पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं. बेचारी एक वाइट टीम है, आपको पता है कि जो कि पूरे पाकिस्तान ट्रैवल कर रही होती है. तो कोयटा जो है विल बी प्लेइंग जस्ट 1 गेम इन कराची विच इज़ गोइंग टू बी आई थिंक अगेंस्ट कराची किंग्स ऑफ कोर्स. और या इनफैक्ट मैं अभी एक्सप्रेस की मेन पेज पर भी गया हूँ, वहाँ पर भी जो है नज़र आ रही है इस वक्त पीएसएल के हवाले से ये खबर. शॉन टेट कराची किंग्स के फास्ट बॉलिंग कोच बना दिए गए. इसके अलावा HPL PSL 10 लाहौर कलंदर्स ने नई किट की. ओके सॉरी यार, वो शाहीन शाह अफरीदी नज़र आए तो वो कुट मेरे जहन में आ गया था. किट लिखा हुआ है, नई किट की इन्होंने जो है वो रोनुमाई कर दी है. सो इसमें अच्छी बात यह है कि फ़खर भी इस किट में नज़र आ रहे हैं. इसका मतलब ये कि ही विल बी इंशाल्लाह प्लेइंग, विल बी अवेलेबल. और इसके अलावा सिकंदर रज़ा नज़र आ रहे हैं एंड देन आसिफ अली इज़ देयर इन द बैकग्राउंड. There's some young boy at the background that I really do not know and yeah, चलो जी, good luck यार. Good luck to Lahore Qalandars of course. पिछले उनका PSL इतने अच्छे नहीं गुजरे हैं, so will they be able to turn things around? That remains to be seen. Okay, पाकिस्तान की टीम by the way अब न्यूजीलैंड से यहाँ पर वापस आ गई है और एक बहुत ही शदीद नाकाम दौरे के बाद पाकिस्तान टीम इज़ बैक हियर एंड फॉरगेटेबल दौरा तो खैर होना चाहिए, लेकिन आई होप कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पॉलिसी साजों के लिए ये फॉरगेटेबल ना हो. ज़ाहिर है आपको पता है दौरे के बाद जो है वो टीम वापस आती है, फिर एक मैनेजर की रिपोर्ट होती है, कोच अपनी एक रिपोर्ट लिखता है, कहाँ गलतियाँ हुई, क्या मसले हुए. रिजवान की आए बाएँ शाएँ आपने बोंगियाँ उनकी आखिरी दिन भी सुनी. पता नहीं क्या बातें करते हैं यार, सीरियसली ना सर होता है बातों का, ना पैर होता है. ऐसी किस्मत क्यों है हमारी यार. लेकिन अभी सिचुएशन जो है वो ये कि जी अब ये आ गए हैं मुल्तान सुल्तान ने भी क्या प्रोमो बनाया, खुदाई कसम शर्मिंदगी हो रही थी, मजाक उड़ रहा था दुनिया में यार कि वो आ रहे हैं, पता नहीं कौन आ रहे थे, पता चला एंड में इफ्तिखार आ रहे हैं. यार फॉर गॉड सेक यार, इफ्तिखार इज़ एन इंटरनेशनल फेलियर यार. लाइक उसको इस तरह कर रहे हैं, फिर आपको ना अफसोस होता है इन चीज़ों के ऊपर कि यार 10 साल गुजारने के बावजूद भी ना हमारी लीग जो है ना उस लेवल पे पहुंची नहीं है जहाँ पे उसको पहुंच जाना चाहिए था. तो क्या कह सकते हैं सर, बट चलें देखते हैं जी. शुरू होती है फ्राइडे से लीग. आई रियली होप वी गेट टू सी सम गुड क्रिकेट एंड मुझे तो बस 2-3 चीज़ें ही हैं. यानी अक्सर लोग ये पूछते हैं कौन सी टीम सपोर्ट कर रहे हैं. एक ज़माने में कराची किंग्स को हम सपोर्ट करते रहे, वो चीज़ भी अब ख़त्म हो गई है. कोई ऐसा सच मेरे ख्याल से कोई वो ब्रांड लॉयल्टी कराची पाकिस्तान में तो आपको पता है कि ज़्यादा या तो पेशावर की है या फिर लाहौर की है. कराची की तो कभी कराची ITC वो ख़ास ब्रांड लॉयल्टी डेवलप भी नहीं हुई थी उनके साथ. लेकिन अब ज़ाहिर है आपका फोकस यही जो 4-5 हमारे यंग खिलाड़ी हैं उन पे ही होगा कि यार आई रियली विश जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आपको अच्छा खेलते हुए नज़र आते हैं, यू रियली विश टू सी देम परफॉर्म. सो या उन्हीं पे ही नज़र रहेगी. आई थिंक पिछले 1-2 साल से PSL HBL PSL फॉर अस हैज़ बीन दैट. सो चले जी, गुड लक. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, ज़रा कुछ बात कर लेते हैं फुटबॉल के हवाले से. एंड या इस वीकेंड पे लॉट्स ऑफ ड्रॉन मैचेस ओवर द वीकेंड. यस, बट वन बिग रिजल्ट दैट वाज लिवरपूल आमतौर से शिकस्ते खाता नहीं है, लेकिन कल उनको जो है, और इनफैक्ट अवे फ्रॉम होम तो लिवरपूल हैज़ गॉट
एंड एनविएबल रिकॉर्ड, लेकिन कल लिवरपूल को सीज़न की जो है वो दूसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। फुलहम ने उनको शिकस्त दी है 2 के मुकाबले में 3 गोलों से, इवन दो लिवरपूल ने मैच शुरू होने के 15 मिनट बाद 14 मिनट बाद ही पहला गोल स्कोर कर लिया था, लेकिन इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स फुलहम ने 3 गोल जो हैं वो स्कोर किए। जवाब में लिवरपूल ने 72वें मिनट में 1 गोल और स्कोर किया। आखिर में काफ़ी प्रेशर भी मेंटेन किए रखा, फिर भी उसके बावजूद फुलहम ने जो है वो एक दो बड़े अच्छे मूव बनाए थे, और इनफैक्ट एक तो बहुत ही अच्छा इनके जो गोलकीपर हैं उसने सेव किया था। हाउएवर हुआ ये सीन कि जी 3-2 से फुलहम जो है ये मैच जीतने में कामयाब हुआ है। इसके अलावा अगर बाकी मैचेस पर नज़र डाली जाए तो आर्सेनल का मुकाबला हुआ था सैटरडे को विद एवर्टन। इन अ कंट्रोवर्शियल मैनर दिस मैच एंडेड 1-1। इसके अलावा टॉटनहम बीट साउथहैम्पटन 3-1। साउथहैम्पटन का प्रीमियर लीग का सफ़र यहाँ पे अख्ताम इन दैट सेंस हुआ दैट देयर रेलीगेशन इज़ नाउ कन्फर्म्ड। मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी, जिसको मैनचेस्टर डर्बी कहा जाता है, ये मुकाबला 0-0 से बराबर रहा। ब्रैंटफोर्ड और चेल्सी का मुकाबला भी 0-0 से बराबर रहा। सो नॉट मच चेंज्ड ओवर द वीकेंड इन इंग्लिश प्रीमियर लीग। और अब सिचुएशन क्या होने वाली है? द सिचुएशन नाउ मूव्स टू द सिचुएशन नाउ टर्न्स टू तो चैंपियंस लीग। मिड वीक में चैंपियंस लीग के मुकाबले होने वाले हैं। ऑफ कोर्स आर्सेनल इज गोइंग टू बी इन एक्शन, दे आर गोइंग टू होस्ट रियल मैड्रिड। ये मुकाबला जो है ये ऑफ कोर्स कल रात खेला जाएगा, और फिर उसके बाद बायर्न म्यूनिख विल बी होस्टिंग इंटर मिलान। सो या वेरी इंटरेस्टिंग गेम्स कमिंग अप। अभी जो है वो लेट्स सी, आर्सेनल ऑफ कोर्स विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड बाय दिस रिजल्ट। एवर्टन के खिलाफ मैच जीत जाना चाहिए था, लेकिन ज़ाहिर है उनकी एक पेनल्टी शाउट थी बिल्कुल गोल के सामने, और वहाँ पे उनके खिलाड़ी को क्लियरली पुश किया गया उनको। लेकिन कुछ एवर्टन के खिलाड़ी, फॉर्मर रेफरीज भी कहते हैं आर्सेनल शुड हैव गॉट द पेनल्टी, बट यू नो आर्सेनल आर नॉट ऑन द राइट साइड ऑफ रिसीविंग दीज डिसीजंस एंड ऑल्सो। चलें जी, लेट्स सी क्या रहता है सिलसिला। इसके अलावा वन ऑफ द डलेस्ट डर्बीज शोज मेजर चेंज नीडेड इन मैनचेस्टर। ऑलराइट, ये बीबीसी ने अपने तज्जिए में जो है वो लिखा हुआ है। ठीक हो गया कि इट वाज अ डलेस्ट मैच। 0-0 मैचेस आमतौर से डल ही होते हैं, लेकिन आई मीन बोथ दीज टीम्स, आपको पता है कि इन दोनों के दरमियान खैर एक गैप जो है वो तो पिछले कोई 10 साल से बहुत ज़्यादा वाइड हो गया है। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए तो दिस हैज़ बीन पर्टिकुलरली बैड, एंड आई थिंक सिटी वुड बी द मोर डिसअपॉइंटेड साइड कि वो यूनाइटेड को नहीं हरा पाए। स्टिल सिटी का भी कोई अच्छा सीजन हो नहीं रहा। आई थिंक देर नंबर 5 राइट नाउ इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। सो चलें जी, ग्रेट। अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद। नेचुरली आपका अंदाज़ा हो रहा कि रमज़ान के बाद हमारे ये ब्रेक ज़रा कोई तवील नहीं है। सो इस ब्रेक के बाद एक गाना भी सुन लेते हैं अच्छा सा, और फिर वापस आके आप लोगों के कुछ पैगामात भी शामिल करेंगे। नेचुरली प्रोग्राम में आगे चल के ज़रा नज़र डालेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब के ये जो टैरिफ का सिलसिला है, उसके बाद जो एक ब्लड बाथ चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट्स में, वो आज भी कंटिन्यू हुआ है इन द एशियन मार्केट, उस पर भी नज़र डालते हैं। और पाकिस्तान में बिजली की कीमतें कमी हुई हैं, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। सो या आई थिंक ज़्यादा फोकस जो है वो हमारा कुछ ज़रा इकोनॉमिक्स वाले मैटर्स पर ही होगा। सो फिलहाल एक कमर्शियल ब्रेक, एक सॉन्ग, आपसे मिलेंगे उसके बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। Alright, that was Junaid Bhai from the album दिल की बात, मैं किसी और के दिल की आवाज़ हूँ। उसका टाइटल सॉन्ग था। ऑफ कोर्स ये गाना तो पॉपुलर नहीं हुआ था, लेकिन एल्बम बहुत पॉपुलर हुई थी, और कमाल एल्बम थी यार, ज़बरदस्त सोलो एल्बम, बेहतरीन। बेसिकली इसमें शोएब मंसूर साहब का भी बड़ा रोल था, और कहते ये हैं कि वो किसी और जिसके दिल की आवाज़ थे वो शोएब मंसूर साहब ही थे। एनीवे, चलें जल्दी से आप लोग के मैसेज पे नज़र डालते हैं गाइस। और Facebook, yes, here we go. अच्छा जी, शनीला कहती है गुड मॉर्निंग, टुडे इज माय बर्थडे। हेलो शनीला, हैप्पी बर्थडे टू यू माय फ्रेंड, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। और एंजॉय करें आज का दिन, मंडे का दिन, छुट्टियों के बाद वाला दिन। वेल, गुड डे, बट स्टिल दिन एक जैसे थोड़ी रहते हैं यार। अगली बार इंशाल्लाह आपका छुट्टियों के बहुत दिनों बाद जो है वो बर्थडे आएगी। शनीला, एंजॉय योर बर्थडे माय फ्रेंड। आज ज़्यादातर मार्केट्स बंद हैं जी, बिल्कुल। इस्लाम उलग भाई हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, आज फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के हवाले दुनिया भर में एक स्ट्राइक की कॉल दी गई है। और आपको पता है कि जब भी बात स्ट्राइक की होती है, सबसे पहले लब्बैक कहने वाले हम पाकिस्तानी होते हैं। सो आज काफ़ी सारी मार्केटें जो हैं वो बंद होंगी। ओके जी, इसके अलावा शाहीन कहती हैं, खिज़र इज सेइंग अस्सलाम वालेकुम अदील अंकल, हैव यू सीन माय यूट्यूब चैनल एंड गिव मी फीडबैक। बिल्कुल जी, मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा। आपकी मामा जो है वो हमारे सनराइजर्स लाहौर ग्रुप में जो है वो लिंक शेयर करती रहती हैं, और आपकी बहुत सारी देखो इसमें खिज़र, माय सजेशन टू यू वुड बी दैट यू हैव जस्ट स्टार्टेड, ओके, इट्स जस्ट अ होम प्रोजेक्ट।
जस्ट कीप प्रोड्यूसिंग कंटेंट प्रोड्यूस करते रहो बेटा, इसमें इंप्रूवमेंट भी आएगी, तुम्हारी एडिटिंग भी इंप्रूव होगी, तुम्हारी लाइट्स वगैरह एंड ऑल. अभी नेचुरली इट गिव्स एन एमेच्योर लुक, अभी इसमें एमेच्योर लुक आता है बिकॉज मैं खैर कौन होता हूँ बात करने वाला, मैं खुद एमेच्योर आदमी हूँ, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह विद टाइम इंटरनेट पे थोड़ा टाइम लगाओ, लाइटिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हो, थोड़ी सी अम्मी अब्बू को बोल के इन्वेस्टमेंट भी करवाओ उसमें. नाउ आई थिंक मोबाइल कैमराज आर एक्सेलेंट व्हेन इट कम्स टू डिफरेंट लाइट्स वगैरह कैप्चर करना एंड ऑल, लेकिन डेप्थ कैसे क्रिएट करनी है सेट में एंड ऑल. सो या जस्ट कीप प्रोड्यूसिंग कंटेंट, रोकना नहीं इसको बेटा, बट पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए. ओके जी. सफ्तर खान कहते हैं व्हाट ए सॉन्ग, जुनैद जमशेद का सुलाने वाला गाना सुबह सुबह. भाई मैं अगर जगाने वाला गाना भी चला देता तो आपको कौन सा पसंद आने वाला था. वैसे सफ्तर खान साहब ने अपनी तस्वीर भेजी है माशाल्लाह, जामे शीरी पार्क में वॉक करते हुए. रमज़ान में कामयाबी से 4 kg वेट बढ़ाने के बाद वॉक का बाकायदा आगाज़ हुआ जाता है. चलें जी, गुड लक माय फ्रेंड, ये 4 kg आप जल्दी शेड करें और थोड़ा बोनस में और भी शेड कर लें तो फिर अच्छी बात होगी. करीम यूसुफ साहब जो कि यूएस में हमारा प्रोग्राम सुनते कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, टर्मोइल in this world are catching up everywhere. I mean nothing too stressful for myself, but to get through you just keep your heads up and work hard and all of us will pass through the storm. May Allah bless us all. बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं. ये एक काफ़ी अनचार्टर्ड सा एक टेरिटरी है जिसमें पूरी दुनिया की इकोनॉमी को जो है वो ट्रंप ने जो है वो इस वक्त फेंक दिया. एक अनकॉल्ड फॉर किस्म की एक इनकी तरफ से हरकत हुई है एक ऐसे टाइम पे जहाँ पे थिंग्स हैड स्टार्टेड टू लुक अप फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी, चीज़ें ज़रा बेहतर दिखनी शुरू हुई थी. लेकिन अब इन्होंने जो है वो इस पूरे इन टेरिफ्स के बाद ट्रंप अगर इफ़ ही लेट्स से कि अभी तक तो आपको पता है कि इसकी जो टीम है, जो 2 मेन बंदे हैं जो स्कॉट बेसेंट, इनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हो गए, ट्रम्प खुद हो गए, या फिर इनके जो चीफ एडवाइज़र हैं स्टीफन मिरान, ये तीनों जो है ये अभी डिफाइंड टोन पुट अप कर रहे हैं. ये कह रहे हैं जो हो गया वो हो गया है. सो इट इज़ गोइंग टू रेडिकली शेक द वे ग्लोबल ट्रेड जो है वो काम करती है. बेसिकली वही निज़ाम तिजारत का जो कि अमेरिका ने बनाया था, वही अमेरिका जो है वो अब डिस्ट्रॉय करने पर चला है. खैर आप आजकल तो यूएस में बड़े प्रोटेस्ट वगैरह भी हो रहे हैं ट्रम्प के खिलाफ, बट करीम डोंट गो देयर माय फ्रेंड. अस ब्राउन पीपल अटेंडिंग दोस क्या कहना चाहिए कि इस तरह के, मुझे नहीं पता आप यूएस सिटीजन है या क्या सिलसिला है. सिटीजन है तो चलें फिर तो फिर भी बनता है, लेकिन वो ग्रीन कार्ड वाला सीन है ना, तो बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है आपको. टॉकिंग अबाउट ग्रीन कार्ड, हमारे दोस्त अभी बासित यूनुस का मैसेज आया, ह्यूस्टन में होते हैं, कहते हैं सर्दियां एक बार फिर से आ गई हैं, फील्स लाइक 5 डिग्री सेल्सियस देयर. वाओ अमेजिंग. दानियाल शमसुद्दीन सलाम वालेकुम अस्सलाम. अमर लाल साहब कहते हैं इफ़ वी डू नॉट गो आफ्टर व्हाट वी वांट वी विल नेवर हैव इट. इफ़ वी डू नॉट स्टेप फॉरवर्ड वी विल ऑलवेज बी एट द सेम प्लेस. वाह क्या बात है, ज़बरदस्त सर. इज दिस द एंड ऑफ WTO? फ्री ट्रेड डिस्ट्रॉय थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमीज. यार ये बात तो वैसे बिलाल तारिक साहब, ये आपको किसने कह दिया कि फ्री ट्रेड डिस्ट्रॉयड थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमीज? अ लॉट ऑफ कंट्रीज एक्चुअली डिड रियली वेल. अपनी एक्सपोर्ट्स पे फोकस करते हुए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से उनको काफ़ी बेनिफिट और काफ़ी एडवांटेजेस मिले हैं, तो ये मत कह दीजिएगा. बट येस आई थिंक जो एंटायर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट को धचका जो है वो ज़रूर लगा है. तहसीन अमजद कहते हैं विच इज़ योर फेवरेट PSL टीम? मैं इस पर अभी थोड़ी देर पहले बात कर चुका हूँ. मेरी कोई PSL फेवरेट टीम नहीं है. पूरा का पूरा HBL PSL मेरा फेवरेट है. आई जस्ट वांटेड टू प्रोड्यूस गुड क्रिकेटर्स फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम. मुदस्सिरा शिराज कहती हैं वुड दिस कनाल रियली हैम्पर वाटर सप्लाई? आई बिलीव सम फीजिबिलिटी स्टडी वुड डेफिनेटली बी कंडक्टेड. यार मुदस्सिरा आप ऐसे कह रही हैं जैसे पाकिस्तान में बाकी बड़े प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी स्टडीज़ के बाद बनाए जाते हैं. भाई आपको पता है कि इस ये प्रोजेक्ट किसका पेट प्रोजेक्ट है और इसमें फीजिबिलिटी स्टडी कुछ हो ना हो हमें उसका पता नहीं है. लेकिन अगर फीजिबिलिटी स्टडी हुई भी है तो सिंध के नेशनलिस्टों को जो है वो एक साथ ज़रा बिठा के उनको ये फीजिबिलिटी स्टडी बता दें और उनको बोलें देखिए जी ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा. देखिए पता है प्रॉब्लम क्या है मुदस्सिरा शिराज? प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के में जो है ना सूबों के दरमियान आपस में लैक ऑफ ट्रस्ट है. कोई किसी पे एतमाद नहीं करता और अनफॉर्चुनेटली आवाम का ओवरऑल रियासत पे एतमाद जो है वो भी काफ़ी वीक है. तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. सनान अली कहते हैं सलाम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम मक्का. माशाअल्लाह सनान, उम्रा मुबारक माय फ्रेंड. खुश रहो अल्लाह ताला इबादत कबूल फरमाए, आमीन सुमा आमीन. इसके अलावा मोहम्मद ज़ुएब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. बहैसियत मुस्लिम गज़ा में जो जुल्म हो रहा है, क्या हमें ये कहना कि हम मुस्लिम हैं ठीक है या हमारा मुल्क इस्लामिक रिपब्लिक है?
क्या इस वर्ल्ड इस्लामिक का मकसद महज फॉर्मल है? नहीं तो फिर क्या करें ज़ोएब, मुझे बताओ क्या करना है, प्लान क्या है, मुझे बताओ, लेट मी नो व्हाट इज़ द प्लान, ताकि मैं आपको बताऊं उसमें कि फिर अब जो है ना अब हम क्या करें इस चीज़ के हवाले से। सो लेट मी नो अबाउट इट यार। अब फिर बातें नहीं करते, जज्बाती बातें अपनी जगह हैं, लेकिन व्हाट इज़ योर प्लान, यानी हम क्या करें, जंग लड़ने का प्लान है, लेट मी नो। Alright, that was Shiraz Uppal. Hope you guys enjoyed that song. Good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है और या 8:39 हो चुके हैं। नेचुरली इस वक्त आज जैसे कि लास्ट वीकेंड जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2 अप्रैल के बाद से अनाउंसमेंट की है टेरिफ्स के हवाले से, इस वक्त ज़ाहिर है दिस इज़ द मेजर न्यूज़। हर तरफ जहाँ देखा जाए तो इस वक्त मार्केट में गिरावट की बातें हो रही हैं, ये मसला तो वो मसला, ये इतने से गिर गया, ये उतने परसेंट से गिर गया, उसमें इतनी कमी हुई है। और पिछला हफ्ता देयर वाज एब्सोल्यूट ब्लड बाथ अक्रॉस ऑल द मार्केट्स। हमारी मार्केट फिर भी ज़रा, क्योंकि हम ज़रा आपको पता है इंटरनेशनली को बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है दुनिया के साथ। येस, आई थिंक देयर विल बी सर्टेन सेक्टर्स व्हिच विल बी हिट बाय ये ट्रम्प टैरिफ्स की वजह से, उस पर भी कुछ लोग जो है वो उसकी सिल्वर लाइनिंग देख रहे हैं। लेकिन अगर हम अभी नज़र डालें जो इंटरनेशनल मार्केट्स, ज़ाहिर है आज एक नए हफ्ते का आगाज़ हुआ है। बाय द वे वीकेंड पे द मिडल ईस्टर्न मार्केट्स आर ओपन। संडे को जो सऊदी मार्केट होती है, स्टॉक मार्केट, या सऊदी अरब में भी स्टॉक मार्केट है, दिल है गलबन कहते हैं, जो भी वट एवर दे कॉल इट, वो खुली हुई थी और वहाँ पे कल तकरीबन कोई 6.5% की गिरावट जो है वो देखने में आई है, लेड बाय अरामको। और आपको पता है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं उसमें भी ज़बरदस्त कमी जो है वो देखने में आई है और तकरीबन कोई 4 साल 5 साल की कम तरीन प्राइसेस पे जो है वो बाज़ ऑयल इंडस्ट्रीज जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त। और क्या तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, हम बात कर रहे थे कि अभी जो एशियन मार्केट आज खुली हैं उनमें एक बार फिर से जो है वो ज़बरदस्त गिरावट देखने में आ रही है। और इसमें अगर हम देखें नीके जो कि इंडेक्स है टोक्यो का, क्योंकि आपको पता है टोक्यो हमसे कोई 5 घंटे पहले ऑपरेट कर रहा होता है, इट इज़ डाउन बाय 6.48%। गाइस ये कोई मामूली मंदी नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट हम कई 100 अरब डॉलर के टोटल हम कैपिटलाइजेशन को आज फिर से वाइप ऑफ जो है वो होते हुए देख रहे हैं। हांगकांग की अगर बात की जाए तो हांगकांग मार्केट इज डाउन बाय 10.32%, जो हैंग सेंग उनका इंडेक्स होता है, माय गॉड। और अगर हम सिडनी पे नज़र डालते हैं तो सिडनी इज डाउन बाय मोर देन, शंघाई सॉरी नॉट सिडनी, एसएससी कंपोजिट इज डाउन बाय मोर देन 6.42%। ज़ाहिर है इसका इम्पैक्ट जो है वो कमोडिटीज़ में भी आया। मैंने आपको कमोडिटीज़ का जिक्र किया, जैसे कि ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त अंदाज से जो है वो नीचे गिरी हैं। और जो अमेरिकन मार्केट में ऑयल ट्रेड होता है वो एक मौके पे कल जो है वो, आज फ्यूचर्स ट्रेडिंग पे तो अगर आज सुबह जब बात करें तो वो तकरीबन $60 से नीचे आ गया था। नाउ दिस इज समथिंग which is positive for Pakistan. Let's be frank about it. International oil prices going down. पाकिस्तान का आपको पता है कि हम एक तिजारती खसारा मेंटेन करते हैं। पाकिस्तान की इंपोर्ट जो है, हमारी जो दरामदाद हैं, जो हम दुनिया से चीज़ें ले रहे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं कंपेयर टू हम दुनिया को जो चीज़ें बेच रहे होते हैं। और दुनिया से जो चीज़ें हम ले रहे होते हैं उसमें जो मेजर चीज़ होती है दैट इज़ ऑयल, वो तेल होता है। और तेल जो है वो इसकी कीमत जब गिर रही है, सो दैट इज़ अ बिग बून फॉर दिस गवर्नमेंट, इस मुल्क के लिए, हमारे आवाम के। अच्छा हमारे तो आवाम का तो पता ही नहीं है ना, बिकॉज हमारा तो अब ज़ाहिर है इस एज आई सुबह भी मैं कह रहा था कि इस हुकूमत से और रियासत से ओवरऑल अगर आप बात करें तो एक इतना कहना चाहिए कि एक लैक ऑफ ट्रस्ट डेवलप हो गया है कि अब तो हम ये भी सवाल पूछने लगे हैं कि यार अगर ये कमी हो भी रही है इसकी, तो क्या ये कमी हमें पास ऑन भी अब की जाएगी, वरना 70 रुपये से बढ़ा के पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 80 कर देंगे, वो 90 कर देंगे, उन्हें क्या फ़र्क पड़ने वाला है यार। लेकिन तो मैंने सुबह, हमने याद है बात की थी वो हाई ऑक्टेन के हवाले से कि हाई ऑक्टेन पे जो लेवी है वो बढ़ा के 50 से 70 कर दी, इमाद साहब ने हमें बताया था। तो मैंने कहा क्योंकि हाई ऑक्टेन जो है वो एलीट का फ्यूल है, तो एलीट को ये हुआ होगा कि पाकिस्तान की जो ये हम जो रियाया है, जो आवाम है, ये क्यों हाई ऑक्टेन डलवा रही है अपनी ऑल्टोज में और अपनी स्विफ्ट्स में। तो जाके इनको जो है ज़रा बोलें यार, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हमारे घर में बेगम साहब की जो गाड़ी थी, पहली बार मैंने हाई ऑक्टेन डलवाया, वो इंजन से भी आवाज़ें आ रही थी कि अब पागल हो गए, क्या हो गया, लॉटरी निकल आई, ये क्या हो गया तुमको, तुम इस गाड़ी में कब से हाई ऑक्टेन डलवाना शुरू कर दिया। सो वो फिर वो ख़त्म, इतने दिन की खुशियाँ थी, बस गेम ओवर हो गई हमारी। सो यार ये सूरत हाल है जो है ना, अब हमें पता नहीं पास ऑन इसका बेनिफिट होगा या नहीं होगा।
एक अच्छी चीज तो नजर आ रही है वो है कि गोल्ड इज बैक अप टुडे। गोल्ड एक मौके पे ऐसा लग रहा था कि 3000 से नीचे चला जाएगा, सो लेकिन अभी जो है अभी 3075 तक आज सुबह वो पहुंचा है। तो गाइस, तो व्हाट इज हैपनिंग यार? देखिए भाई, एवरीवन इज कंफ्यूज राइट नाउ। किसी को नहीं पता क्या हो रहा है, व्हाट इज द प्लान, व्हाट इज गोइंग ऑन। जाहिर है ये मसला, अभी तो हम सिर्फ एशियन मार्केट्स की बात कर रहे हैं ना, अब हमारी मार्केट्स खुलना शुरू हो रही हैं। अभी थोड़ी देर में मुंबई स्टॉक मार्केट जो है वो खुल जाएगी, फिर हमारी मार्केट जो है 9:30 बजे वो एक्शन में आ जाती है। फिर उसके बाद ज़ाहिर है तकरीबन मिड डे हमारा टाइम होता है जब यूरोपियन मार्केट जो है वो खुलना शुरू होती हैं। वहाँ पे भी आज लॉसेस पास ऑन होंगे, बट देन एवरीवन एक्चुअली वेट्स फॉर द इवनिंग जब अमेरिकन मार्केट जो है वो खुलेंगी। और आपको पता है कि दुनिया की बड़ी मार्केट्स तो सबसे बड़ी मार्केट तो ज़ाहिर है वहीं है, और वहाँ पे भी क्या आज यही चीज़ देखने में आएगी। देखिए, अमेरिका में इस वक्त लोगों में बेचैनियाँ बढ़ रही हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑफ कोर्स इस हफ्ते से जो है वो ये जो टैरिफ्स हैं वो अब वसूल करने शुरू कर दिए हैं। इसका मतलब ये कि अब लोगों के बटुए पे जो है ना वो पड़ने वाला है प्रेशर। अब जवाब में ट्रंप क्या उनको लोगों को बेनिफिट देंगे, मसलन ये कि एक ख्याल ये भी आया है कि ट्रंप इज गोइंग टू एलिमिनेट द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, यानी वो इनकम टैक्स ही खत्म कर देंगे। लोगों की पर्सनल इनकम पे जो टैक्स है उसको वो एलिमिनेट कर देंगे। अच्छा, ये बात याद रहे कि अमेरिका में अब से तकरीबन कोई 110-112 साल पहले निज़ाम यही हुआ करता था। सरकार जो टैक्स वसूल किया करती थी वो या तो इनडायरेक्ट कुछ टैक्सेस हुआ करते थे या टैरिफ की सूरत में सरकार टैक्स वसूल करती थी। आई थिंक ये तो 1911 या 12 में ऐसा हुआ है कि अमेरिका में इनकम टैक्स का निज़ाम जो है वो लगाया गया था। हाउएवर, क्या इतना बड़ा ड्रास्टिक वो स्टेप लेंगे? अगर वो इतना बड़ा ड्रास्टिक स्टेप लेते हैं तो फिर तो गेम काफ़ी ऑन हो जाएगी ज़ाहिर है एक बार फिर से, क्योंकि लोगों को एक बहुत ही बड़ा एक बफर मिल जाएगा। लेकिन अगर फिलहाल ये चीज़ नहीं होती है ऐसा कुछ, तो पीपल इनकम आर गोइंग टू गेट एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड। और ज़ाहिर काफ़ी सारे लोग एक ममासलत क्रिएट कर रहे हैं कि ग्रेट डिप्रेशन में 1930 में ग्रेट डिप्रेशन में जाने से पहले अमेरिका ने इसी तरह के टैरिफ्स जो हैं वो बढ़ा दिए गए थे। लेकिन ज़ाहिर है उस वक्त के हालात और आज के हालात में जो है वो काफ़ी डिफरेंस और काफ़ी फ़र्क आ गया है। लेकिन ज़ाहिर है दुनिया की सबसे बड़ी मईशत, दुनिया की GDP का 25% अमेरिका प्रोड्यूस करता है, और अगर वहाँ पे एक मेजर स्लो डाउन होता है डोनाल्ड ट्रंप की इस दिस वेरी रेडिकल पॉलिसीज। देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले भी ये बात बोली थी कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका जो है वो इस वक्त दुनिया का जो निज़ाम मईशत है उसको एक तरह से रीसेट करने की कोशिश कर रहा है। वही सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि स्पेशली पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर अमेरिका ने खुद बनाया था, अब वो उसको रीसेट करने की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ये समझते हैं कि उनके पास इतना बड़ा मैंडेट है कि वो अपने इस प्रोजेक्ट को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उनके जो एडवाइजर्स हैं दे आर वेरी कॉन्फिडेंट व्हाट एवर दे आर डूइंग इट्स परफेक्ट फॉर द इकोनॉमी। शुरू में तकलीफें कुछ ज़रूर होंगी, बट इन द मीडियम टू लॉन्ग रन अमेरिका जो है वो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल करेगा। अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट बिलीव ऑन दैट, अ लॉट ऑफ अमेरिकन इकोनॉमिस्ट डू नॉट बिलीव ऑन दैट। वो डोनाल्ड ट्रंप के इस नॉस्टैल्जिया ड्रिवन इकोनॉमिक पॉलिसीज से जो है वो काफ़ी परेशान है। अमेरिका की रियासत सड़कों पे जो है वो लोग निकले हैं। कल न्यूयॉर्क में बहुत बड़ा मेजर प्रोटेस्ट हुआ और हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो सड़कों पर मौजूद थे, और डोनाल्ड ट्रंप, उनकी काबीना, इलॉन मस्क, उनके खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन is it going to make any difference to Donald Trump? No, absolutely not. आज भी जो उनके बयानात ओवर द वीकेंड आए, they are defiant, they are saying we have done it यार। दुनिया, वो उन्होंने बताया कि तकरीबन 50 के करीब ममालिक जो हैं वो हमसे टाइम मांग रहे हैं कि आओ हमसे आगे बात करो, लेट्स रीनेगोशिएट आवर टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड ऑल। सो या ये इस पूरे हफ्ते ये आपको टर्मोइल नजर आएगा। नाउ हाउ आर मार्केट्स आर गोइंग टू रिएक्ट, दैट इज गोइंग टू बी सिग्निफिकेंट थिंग। पहले दिन थर्सडे तो पूरी दुनिया की मार्केट लाल थी, एक पाकिस्तान एक ग्रीन चमक रहा था। लेकिन फ्राइडे को भी हमारी मार्केट का आगाज अच्छा हुआ था, लेकिन फिर सेकंड हाफ तक जाते जाते जो है वो मार्केट हमारी नेगेटिव, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव अभी तक ये हुई नहीं है। देखिए, कुछ ना कुछ तो इंटरनेशनल इम्पैक्ट आएगा, लेकिन ये बात भी याद रहे, ये कोई फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान से फॉरेन इन्वेस्टर तो कब से पाकिस्तान से पैसा निकाल रहा है। जो पिछले साल से हमने अपनी रैली देखी है उस दौरान फॉरेन इन्वेस्टर तो जा ही रहा है। तो हमारा डोमेस्टिक और लोकल इन्वेस्टर है जिसकी वजह से मार्केट में जो है ना ये हमने बूम एक्सपीरियंस किया है। सो या आई थिंक थोड़ा एहतियात से चलना पड़ेगा, चीज़ें ऊपर नीचे होंगी ज़ाहिर है, लेकिन आप तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना, आप तो आपको परवाह किस बात की है यार। अच्छे बुरे वक्त आते रहते हैं, अच्छे बुरे वक्त आते रहते हैं, ठीक है जी। सो अभी तो बुरा वक्त कोई आया भी नहीं है माशाल्लाह, हम तो अपने ऑल टाइम हाई को टच कर रहे हैं मार्केट, तो रिलैक्स। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आज जरा सेट करेगा टोन फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग।
Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। This is the Sunrise Show with me अदीन and good morning। जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, ऑलराइट, क्या बात कर रहे थे? बात करते हैं भाई, बिजली की कीमतें कम हो गई है माशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। गवर्नमेंट की जानिब से आपको पता है कि बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का एक इवेंट अरेंज किया गया और वहाँ पे हुकूमत भी मौजूद थी, उनके हलीफ भी मौजूद थे और सब तालियां बजा रहे थे और कह रहे थे वाह हुजूर का इकबाल बुलंद हो जी माशाल्लाह। क्या नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मैं अभी ख्वाजा आसिफ का बयान ये पढ़ रहा था, तो चलें जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यस, आई थिंक हम पाकिस्तानियों के बिल्स में जो है ना वो तकरीबन कोई 10 से 15% या इसके दरमियान को 13-13% की जो है ना वो कमी देखने में आने वाली है। सर ब्रिलियंट, एक्सेलेंट। चलें जी, अब लेकिन पता नहीं कुछ लोग हैं जिनको हमारी ना खुशियाँ ज़्यादा पसंद नहीं हैं, तो हम खुश होते बिजली सस्ती हो गई, मुबारक हो। और हम ज़ाहिर है ये तो बात करते ही नहीं कि 3 साल में बिजली 3-2.5 गुना महंगी क्यों हुई। नहीं नहीं, ये फजूल बातें हैं, ये हमारा टॉपिक होना भी नहीं चाहिए। हमें तो पॉजिटिव बातें करनी है ना, खुश खुश हम बात करते हैं। तो लेकिन वो फिर कल डॉन ने आर्टिकल लिख दिया एक, यार उससे पहले मैं वो परसों है ना आरिफ हबीब साहब की रिसर्च, उनकी आरिफ हबीब साहब खुद तो नहीं करते होंगे यार, उनकी टीम, उनकी रिसर्च कंपनी ने जो है वो उनकी जो ब्रोकरेज हाउस है उस ये रिसर्च जो टीम है उसने एक बनाया हुआ है। अब वो हो ये रहा है कि लोग जो है ना वो थ्रेशिंग कर रहे हैं कि ये भाई ये पैसे कहाँ से निकले, ये आए कहाँ से पैसे ये वाले ना। 7.5 रुपये कम हुए अगर 7.25 7.5 जो भी है, सो वेयर हैज़ द मनी कम फ्रॉम। तो उस पर फिर जो चीज़ निकल कर आई है वो आपको एक बहुत डिफरेंट और एक बहुत ही मुख्तलिफ जो है वो तस्वीर, एक मंजर कशी इसकी कर रही है, एक मुख्तलिफ तस्वीर पेश कर रही है। और उससे पता ये चल रहा है कि जी जैसे कि आपने देखा कि एक बड़े मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं पाकिस्तान के, एक बड़ी मशहूर हाउसिंग सोसाइटी है लाहौर में, उसके भी वो मालिक हैं। उन्होंने, अलीम खान की बात नहीं कर रहा, दूसरे जो हैं टेक्सटाइल वाले जो अंकल हैं, उन्होंने कहा है कि ज़बरदस्त नेगोशिएशन हुई है IPPs के साथ, और जी छा गई है हुकूमत, क्या लाइक तहसीन है जो उन्होंने काम किया है। लेकिन फिर जब आप चेक करते हैं तो पता ये चलता है कि यार ये जो IPPs के साथ मामला रीनेगोशिएट हुए हैं उसमें तो आपको सिर्फ 1.25 रुपये की बचत हुई है फ़ी यूनिट। अच्छा, फिर आप देखते हैं कि यार लेकिन हुकूमत ने बाकी 6 रुपये कहाँ से जमा किए। फिर आप कैलकुलेशन शुरू करें, फिर आपको पता ये चलता है कि भाई इसमें तो बहुत बड़ा अमाउंट जो आया है वो आया है, बहुत बड़ा अमाउंट जो आया है नेचुरली वो तो आया है क्वार्टरली एडजस्टमेंट और मंथली एडजस्टमेंट की वजह से। टैरिफ की एडजस्टमेंट जो सेमाही बुनियादों पर हो रही होती है और इसके अलावा मंथली बुनियादों पर हो रही होती है, आपके बिजली के बिलों में आपको नज़र भी आ रही होती है ये। सो उसकी वजह यही है कि आपकी इनपुट कॉस्ट जो है वो नीचे चली गई है। नेचुरली आपको पता है कि इस वक्त जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेज या एनर्जी प्राइसेज लिटरली उसमें जो बहुत ही 10-12% की कमी है तो अभी भी हुई है, लेकिन ये सिलसिला चलता आ रहा है, कुछ अरसे से चलता आ रहा है ये सिलसिला। तो उसका बेनिफिट जो है ना वो आपको बेसिकली कुछ वहाँ पे, तो ये तो इन एनी केस बेनिफिट आपको मिलने वाला था, वो आपको जो है बेनिफिट मिल गया। फिर आपको पता है कि हुकूमत ने एक और भी शरारत की और वो ये किया कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी उन्होंने 60 रुपये से बढ़ा के 70 रुपये, तो फी लीटर आपको जो 10 रुपये का मुनाफा होने वाला था, हुकूमत ने कहा चलो यार मैं जो है ये आवाम की जो है ना वो राइट पॉकेट से लेने के बजाय या राइट पॉकेट में डालने के बजाय मैं उनके लेफ्ट पॉकेट में जो है वो ये बेनिफिट डाल देता हूँ। आवाम को कम से कम हमें बताने को तो मिलेगा ना, हमें एक हैशटैग भी मिल जाएगा, हम एक टीवी प्रोग्राम भी अच्छा कर लेंगे, उस पर लाइव नशरियात भी आ जाएगी, सब बैठे हुए होंगे, खुदा के फजलो करम से हमने ये सारी चीज़ें कर ली। सो ये है सिलसिला। अब इसमें देख लीजिए, इसमें जो बज़ाहिर देखा जाए तो मैं तो खैर एनर्जी मामलात का कोई इतना एक्सपर्ट हूँ नहीं, मैं तो बड़ा आम सी मेरी अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों के हवाले से। सो उसमें जो ये जो IPPs के साथ मामलात आपने कर ली हैं, अच्छा ये भी याद रहे ये भी पुरानी IPPs हैं, ये हबको अगर आपको पता है इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए और एक दो और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे इनके, ये वो पुरानी 90s और अर्ली 2000 वाली IPPs हैं। जो एलिफेंट इन द रूम है पाकिस्तान में IPPs कैपेसिटी पेमेंट का, वो तो ये वो IPPs जो आपने वो चाइना और ये सारी जो आप CPEC के नाम पे जो अल्लाह के फजलो करम से हमने जो साइन किए थे ना, जब चाइना ने आके यहाँ पे $50 अरब की सरमायाकारी, पता नहीं कितने अरब की सरमाया, पता नहीं वो कितने पैसे लेकर आए, मैं तो आज तक ये भी नहीं पता। वो जो सरमायाकारी की थी वो मोटे मोटे प्लान है ना, जो कि फिर जब ऑनलाइन आना शुरू हुए 2017 में, 18 में, 19 में, वो फिर जो है ना हमारे लिए
जो है ना वो फिर मुसीबत बन गए, उसकी अभी फिलहाल जो है ना अभी कोई बात नहीं कर रहा है उन प्रोजेक्ट्स का जो है ना हमको क्या करना है, क्योंकि आपको पता है उसमें फिर चीन मौजूद है और फिर चीन के साथ तो हम छेड़खानी करेंगे नहीं ना इस चीज़ के हवाले से। सो या तो ये आईपीपी वाला एक परमानेंट लग रहा है जो ₹1.25 का बेनिफिट है। बाकी मैं देख रहा था पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, क्वार्टरली एडजस्टमेंट, मंथली एडजस्टमेंट। अब इसका मतलब ये इसमें भी हमें बेनिफिट मिलने वाला है क्वार्टरली और मंथली, बिकॉज द प्राइसेस हैव गॉन डाउन वंस अगेन, सो द इनपुट कॉस्ट आर गोइंग डाउन। सो या शायद वहाँ बेनिफिट और मिल जाए। लेकिन व्हाट इफ द प्राइसेस स्टार्ट गोइंग अप वंस अगेन, एक बार फिर से अगर कीमतें जो है बढ़ना शुरू हो जाएंगी तो फिर क्या होगा सिलसिला। सो जिसे कहते हैं कि दिस वुड बी इंटरेस्टिंग और लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, रिजवान साहब का मैसेज आया है कि दिस रिडक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर के इलेक्ट्रिक एज दे हैव देयर प्राइसेस लॉक टिल जून। ये तो बड़ा मसला आपने ना कर दिया ये बात। सो चलें, लेट्स सी क्या होता है सिलसिला। बट तो ये मैंने कहा चलें, के इलेक्ट्रिक वाले वैसे भी कराची को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है और कराची से किसी को भी क्या फ़र्क पड़ता है यार। पीएसएल के भी 5 मैचेस मिल गए कराची को, कोई अब वैसे मैं तो कह रहा हूँ अच्छा हो गया, जान छूटी। हम इस डिस्कशन से ही निकल आए, कराची में लोग मैच देखने नहीं आते। लाइक कोई हमारी तकलीफ नहीं समझेगा कि कितना तकलीफ दे स्टेडियम है मैच देखने के लिए, वो कराची में मैच देखना। और मैं वाकई मैं ऐसी टीमों का जिनसे कराची से कोई ताल्लुक नहीं उनका मैच देखने जाऊंगा भी क्यों, तो वो खैर वो बहस अलग है। लेकिन खैर एनीवे चलें जी। तो ये मैंने कहा जरा थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लूँ ये कि अभी कराची के अलावा, के इलेक्ट्रिक के अलावा बाकी सारी हेस्को, लेस्को, मेस्को, चेस्को, आईएसको जो भी हैं, पेस्को, जितने भी को हैं, डिस्कोज या इन सब के लोग आप लोग एंजॉय करें जब तक ये है बेनिफिट है इसका, आप एंजॉय कीजिए इसको और ठीक हो गया, गुड है। बट या द थिंग्स में टर्न अराउंड, लेट्स सी। आई रियली होप द एनर्जी प्राइसेस स्टे लो आने वाले दिनों में। बल्कि आई एम एक्चुअली गेटिंग एक्साइटेड, अगले एक हफ्ते बाद जब पेट्रोल की या 8 दिन बाद पेट्रोल की नई प्राइसेस आएंगी तो वी माइट सी समथिंग गुड अबाउट इट। फैसल कहते हैं थैंक्स फॉर द डाइसेक्शन, नो वंडर IMF हैज अग्रीड टू दिस कट इन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। एब्सोल्युटली IMF सियाना है, ऐसी थोड़ी अलाउ करेगा आपको वो यार। तभी आप देखिए कि हुकूमत ने जो रेट कट की जो अर्जी डाली थी नेपरा को, वो सिर्फ ₹1.47 की डाली थी। एनीवे सुबह हम बात कर रहे थे सिस्टम्स, कैलकुलेशन के सिस्टम्स के हवाले से। फैसल मुकीद कहते हैं ऑल्दो वी ऑफिशियली यूज मैट्रिक सिस्टम बट फ्रीक्वेंटली यूज फीट एंड इंचेस फॉर हाइट्स एंड शॉर्ट डिस्टेंसेस। या एब्सोल्युटली, हम पाकिस्तानी तो मरला और कनाल भी इस्तेमाल करते हैं यार। मरला और कनाल मुझे तो आज तक कभी समझ में नहीं आया है सिस्टम यार। ऐसे ऐसे ब्लंडर मार के आता हूँ ना मैं, इतने मरले इतना कनाल। कुछ लोग मुझे बहुत अमीर समझने लगते हैं, कुछ बड़ा गरीब समझने लगता हूँ। मतलब बेचारा इतने से घर में रहता है, हमें क्या यार, हम तो कराची वाले स्क्वायर फीट स्क्वायर यार्ड वाली कौम है यार। लेकिन खैर चलो कोई बात नहीं। ऑलराइट, और क्या सीन है। चलो भाई वक्त आ गया, आप लोगों से इजाज़त लीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अब मुलाकात आप लोगों से होगी कल सुबह एक बार फिर। विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल डे एंड वीक हेड। और रिमेंबर, वो जो रमजान के मिड से आपने कहना शुरू कर दिया था कि अब ये काम ईद के बाद करेंगे, तो मेरे भाई वो टाइम आ गया है। गुड लक टू यू ऑल, मिलते हैं कल। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। This is Mira FM 107.4.